जो इनसे पूछताछ की गई है उसके आधार पर पुनः जो घटना हुई, घटना के जो वीडियो फुटेज हमारे पास थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमारे पास थे, उसके आलोक में जो बात सामने आई है कि विशाल पांडे ने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को कारित किया। छापामारी के क्रम में लगभग 46 पुड़िया स्मैक और 25 पेटी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये जो बरामदगी हुई है इसके लिए पृथक से हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं। वहाँ इनका कहना है कि हमने वो रकम वहीं पर अपनी अय्याशी के कामों में खर्च कर दी है और वहाँ से पूछताछ के लिए इनको लाया गया था। तो रकम बरामद नहीं हुई, लेकिन घटना में प्रयुक्त जो उनका हथियार है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो बरामद हो गया है। दिनांक 19 को अहियापुर थाना अंतर्गत पटियासा में जो घटना घटित हुई थी, जिसमें एक गल्ला व्यापारी नीलेश राज की लूट के क्रम में गोली मार दी गई थी और फिर उन्हें जख्मी हालत में मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका देहांत हो गया था। इस घटना के क्रम में अहियापुर थाना में कांड संख्या 444-23 ये दर्ज किया गया था और तब से लेकर टीएसपी टाउन के नेतृत्व में, अहियापुर थानाध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में तब से इस टीम ने साक्ष्य संकलन और तकनीकी अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया और इसके आधार पर पूर्व के जो अपराधकर्मी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम लोगों ने जो टेक्निकल एविडेंस थे उसके आधार पर ज़ीरो इन किया और कुछ ऐसे अपराधकर्मियों की पहचान की गई। पूछताछ के लिए विशाल पांडे पिता राजेश पांडे हैं, ये अहियापुर थाना अंतर्गत बखरी टर्मा के रहने वाले हैं। इनको नई दिल्ली में संगम विहार से लाया गया था पूछताछ के आधार पर। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाईं और फिर इनको हम लोगों ने पीआर पर रिलीज़ किया, पर फिर जो टेक्निकल एविडेंस आए उनके आधार पर हम लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया है और जो इनसे पूछताछ की गई है उसके आधार पर पुनः जो घटना हुई, घटना के जो वीडियो फुटेज हमारे पास थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमारे पास थे, उसके आलोक में जो बात सामने आई है कि विशाल पांडे ने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को कारित किया। बाइक से वहाँ पर गए थे और संभवतः उस समय नशे में थे। पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि ये शराब और स्मैक आदि कहाँ से खरीदते थे। उन जगहों पर छापामारी की गई है और छापामारी के क्रम में लगभग 46 पुड़िया स्मैक और 25 पेटी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये जो बरामदगी हुई है इसके लिए पृथक से हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक जो ये विशाल पांडे हम लोगों को इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, इनके पिता का नाम राजेश पांडे है। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 2018, 19 और 21 के कुल मिलाकर 9 कांड हैं। इन सारी चीज़ों की सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इस कांड में इनके साथ 2 इनके साथी और संलिप्त रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीमें प्रयासरत हैं और जल्द ही जब कांड का उद्भेदन हो चुका है तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी और वो सूचना भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। लूट का कोई रकम वगैरह बरामद है जो कैसे लूटा गया था? देखिए, जब ये जो घटना हुई है इसमें जो 3 लोग कुल मिलाकर अभी तक हम लोग की जानकारी के हिसाब से शामिल थे, तो इस घटना में इनके पास से जो हथियार विशाल पांडे ने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो गया है। लूट की रकम, कुछ रकम लगभग 10,000 के आसपास विशाल पांडे का कहना है कि 7,000 रुपये इन्होंने लिए थे। प्राथमिकी में 1.5 लाख की रकम आई थी, लेकिन रकम हम लोग के पास इसलिए बरामद नहीं हो पाई क्योंकि ये घटना करने के बाद दिल्ली भाग गए थे। तो वहाँ इनका कहना है कि हमने वो रकम वहीं पर अपनी अय्याशी के कामों में खर्च कर दी है और वहाँ से पूछताछ के लिए इनको लाया गया था, तो वहाँ पर ये रकम हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। तो रकम बरामद नहीं हुई, लेकिन घटना में प्रयुक्त जो उनका हथियार है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो बरामद हो गया है और कौन से किस प्रकार के कपड़े पहने थे, क्या चीज़ें हैं, इन लोगों का टावर लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग साक्ष्य के क्रम में अपनी कांडदनकी में दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो घटना के पीछे मोटिव क्या था जो पूछताछ? घटना के पीछे यही मोटिव अभी तक समझ में आया कि ये लोग बहुत 3 लोगों में से कम 2 लोग तो स्मैक के नशे में उस समय थे और इनको लग रहा था कि कुछ पैसे वहाँ से मिल सकते हैं, तो इन लोगों ने उस स्थान की पहले भी रेकी की थी और वहाँ पर गए थे। इन्होंने अनुमान लगाया था कि वहाँ पर कुछ रकम ये लोग रखते हैं और लूट करने के क्रम के लिए ही इन्होंने इस घटना को कारित किया था। इनका कोई आपराधिक गिरोह भी है जो इस तरह की घटनाओं को? आपराधिक गिरोह मैंने जैसे बताया आपको कि विशाल पांडे का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। अभी तक 9 कांड, उसमें कुछ एनडीपीएस के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं और इस प्रकार की घटनाओं के भी हैं, वो हमको मिल चुके हैं। और ये तीनों अपराधी जो अभी तक बात सामने आ रही है कि जेल में आपस में मिले थे और वहीं पर इन लोगों की दोस्ती हुई थी और उसके बाद जब बाहर आया तो फिर इन लोगों ने घटना की योजना बनाई है। और दोनों जो सहयोगी उनका क्या नाम आया है? नहीं, उनका नाम हम लोगों की जानकारी में है, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों की गिरफ्तारी शेष है इसलिए उनका नाम हम लोग मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं।
थैंक यू। ठीक है, दिखाओ भाई ना।